अबे यार कितना भारी सामान है ये, घर कैसे लेके जाएंगे? ओए वो देख, ये हमारे ऑफिस का चपरासी है ना? हाँ यार, ये तो ऑफिस का चपरासी है, बुला इसे, इसी से उठाएंगे आज सारा सामान। ओए चपरासी, इधर आइयो। बेटा कैसी हो आप? यहाँ कैसे? अबे ओ बुड्ढे, बेटा किसको बोला? हमारे ऑफिस का चपरासी है ना, हम तेरी मैडम है तो मैम बोल, मैम। ठीक है मैम। बुड्ढे देख, यहाँ पर तू हांड के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा है हमारा ये सामान उठा और फटाफट हमारे घर पहुँचा कर आ। मैम मैं छोड़ तो देता, लेकिन एक्चुअली वो क्या है कि आज मेरे बेटे ने कॉलेज में टॉप किया है और मैं और मेरा बेटा हम दोनों यहाँ बगल के रेस्टोरेंट में आपस में सेलिब्रेट करने आए हैं। सिर्फ हम दोनों ही हैं। खुशी है बाप के लिए, तो खुशी सेलिब्रेट करने आए हैं, तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं लेट हो जाऊँगा। अच्छा बुड्ढे, तो तू अपने बेटे को पढ़ा भी रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तेरा बेटा भी तेरी तरह कहीं प्यून की जॉब कर रहा होगा, या प्यून तो मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ऐसे ही गटर साफ कर रहा होगा, है ना? पर चल, कॉलेज में टॉप करा होगा, स्कूल कॉलेज तक तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन तुझे पता है आगे बिजनेस खोलने के लिए ना, या ज्यादा पढ़ाई करने के लिए जेब में पैसा चाहिए, जो तेरी जेब में मुझे दिख नहीं रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर यही होगा कि तू अपने बेटे को बोल दे कि वो तेरी तरह यूं ही कहीं चपरासी की जॉब पे लग जाए, या कहीं गटर वटर साफ कर लेगा, ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे उसे। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा है और आपके सामने आप तो देखते ही हो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और ये मेहनत का ही नतीजा है कि आज मेरे बेटे ने कॉलेज टॉप किया है। इसमें छूट वाली तो कोई बात है ही नहीं, और इसमें मैम डिज़र्व करने वाली या गटर ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप भी बच्चे हो, मेहनत करते हो, तभी इसी पोजीशन पे पहुँचे हो। ऐसे ही मेरा बेटा है, गरीब का बच्चा है, लेकिन मेहनत तो करता ही है, और मेहनत का फल जो होता है वो गरीबी अमीरी। खैर मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका ये लगेज तो छोड़ा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल से उसकी इंटर्न्स शुरू हैं, और उसका पूरा टाइम आज ख़राब हो जाएगा खुशी मनाने का, क्योंकि कल से उसको फिर टाइम नहीं मिलने वाला है, और एक बाप की भी खुशी है। तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज नहीं कर पाऊंगा आपकी सेवा। अबे ओ बुड्ढे, तेरे बेटे की जॉब लगे या ना लगे, मगर तू ना जॉब से हाथ धो बैठेगा अगर तूने हमारा ये काम नहीं करा। और वैसे भी हम ना तेरे सीनियर है, तेरा काम है कि हमारा काम करे, चाहे ऑफिस में करे या ऑफिस के बाहर करे। तो चुपचाप से हमारा सामान उठा और लेके जा, नहीं तो बॉस से बोल के ना तुझे जॉब से निकलवा दूंगी, फिर ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का। अरे नहीं मैम, आप इतने सालों से मैं आपके साथ कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा करता हूँ, इसमें नौकरी से मत निकालिए, इसमें कोई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका सामान छोड़ देता हूँ, बताइए कहाँ चलना है। हाँ, ये मेरा बेटा है। बेटा ये मेरे साथ ऑफिस में मेरी सीनियर्स हैं। अच्छा, तो ये तेरा बेटा है? इसको देख के तो कहीं से नहीं लगता कि इसने टॉप किया होगा। मुझे तो पक्का लगता है साक्षी कि इसने ना 100 रुपए दे के डिग्री फोटोकॉपी करवाई होगी, पक्का। हाँ ईशु, तू ना बिल्कुल सही कह रही है। इस गवार को देख के मुझे 1% भी नहीं लगता कि इसने पढ़ाई लिखाई करी होगी और इसकी असली डिग्रियां होंगी। सुन, हमसे झूठ क्या बोल रहा है? और तू क्या ये झूठे डिंगे हाँक रहा है हमसे कि मेरे बेटे ने टॉप करा है? देख इसको, इसका हुलिया कैसा है। तू ना एक काम कर, अपने बाप की तरह ना किसी कंपनी में जाके प्यून की जॉब कर ले, क्योंकि तुम जैसे गरीबों की औकात नहीं होती कि तुम लोग इतनी अच्छी डिग्री विग्री हासिल करके कहीं अच्छी पोस्ट पे लग जाओ। गरीब हो ना, अपनी औकात मत भूल, समझ गया? तेरा बाप भी प्यून था और तू भी प्यून ही बनेगा बड़ा होके। पापा ये आपसे ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो बस तुम चलो वहाँ पर, चलो ऑर्डर वगैरह दो, मैं बस 2 मिनट ये बच्चियों की थोड़ा हेल्प कर दूँ, लगेज है बहुत ज़्यादा, तो है ना, तुम चलो बेटा वहाँ चलो। मैम आप ये कैसे बात कर रहे हो मेरे पिताजी से? आप ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते, और ये उनका आज हॉलीडे का दिन है, तो आप उनसे अपने पर्सनल काम थोड़ी करवा सकते हो। अरे सुन, कोई छुट्टी वुट्टी का दिन नहीं होता, समझ गया? ये चपरासी है हमारे ऑफिस में, और इसको छुट्टी तब मिलेगी जब हम चाहेंगे, और हमने कौन सा इससे ऑफिस का बहुत सारा काम करवा लिया। एक छोटा सा बैग उठाने को ही तो कहा है, इसमें तेरे बाप की लातें और टांगे नहीं टूट जाएंगी, समझ गया? इतना सामान उठाने दे इसे,
हम नहीं उठा सकते, ये बहुत भारी है, समझ गया तू? और तू भी उठा के लेके चल। तू क्या है खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है हमारा? अरे बच्चे, ये पर्सनल हेल्प है, ये कोई काम नहीं है, ये हेल्प है। तुम चलो ना, तुम चलो, ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। बस अभी गया और 10 मिनट में आ रहा हूँ। पर पापा, आज हमारा सेलिब्रेशन का दिन है। मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन, तेरा बाप ना हमारे ऑफिस में चपरासी है, और तेरे को पता है ये अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकता। जब हम इसे छुट्टी देंगे ना, सिर्फ तभी इसे छुट्टी मिल सकती है। और तुझे ना हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस बुड्ढे को छुट्टी तो दे देते हैं कि इसे आराम करने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। वरना अगर ये दूसरे ऑफिसों में जाके धक्के खाएगा ना, वहां तो मालिक से पूछे बिना सांस नहीं ले सकते ऐसे बुड्ढे। क्योंकि तू एक चपरासी है ना, तो फिर चपरासियों का काम होता है दिन भर ऑफिस में काम करना, कोई छुट्टी नहीं मिलती उन्हें। और तू क्या बुड्ढे अपने बेटे की बकवास सुन रहा है? तू हमारे साथ चलेगा या धक्के मार के तुझे ऑफिस से निकलवाऊं बॉस से कह के? नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं। प्लीज़ एक बेटा, क्या कर रहा है बच्चे? मैंने तेरे को बोला ना, ये काम नहीं है, ये हेल्प है। आप हम लोग, तू चल ना, तू अपना खुशी का दिन क्यों खराब कर रहा है? मैं आता, बेटा तू चल मेरे बच्चे, मैं आता हूँ ना। तू ऑर्डर दे, तू चल चल। बुड्ढे, तेरा ये इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया ना? सामान उठा, तूने हमारा पहले ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। नहीं नहीं, मैं करता हूँ जी, चल। जल्दी सामान उठा, ये मरे मरे पैर क्या चला रहा है? घर में बहुत काम भी है, ये ले। जी 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 जी। चल आ जा, आ जा अब। क्या हुआ? तूने क्या सोचा हम तुझे भी अपने साथ लिफ्ट में लेके जा रहे हैं? सुन, ये लिफ्ट ना हमारे घर की है, तेरे बाप की नहीं है, समझ गया? ऑफिस का लिफ्ट यूज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर का भी लिफ्ट यूज करेगा। पैसे देते हैं हम मेंटेनेंस चार्ज, समझ गया? फ्री फोकट का नहीं है कुछ भी। लेकिन मैम, ये इतना भारी, इतना बड़ा, ये ऊपर क्या मैम? हाँ, चुपचाप से ना ये सारा सामान ना सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ, समझ गया? कोई जरूरत नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी तुझे। ऑफिस में लिफ्ट यूज कर लेता ना, यही बहुत बड़ी बात है। तेरे बाप ने नहीं लगवाई ये लिफ्ट यहाँ पर, समझ गया? और ये इतना भारी सामान भी नहीं है जितना तू नाटक कर रहा है। लोग सीढ़ियों से सामान नहीं लेकर आते क्या? चुपचाप से इतना महंगा सामान ना आराम से धीरे से लेकर आ जा मेरे घर पे, समझ गया ना? तेरी औकात से बाहर का सामान है, ध्यान से लाइयो, टूटे नहीं। जा, आप खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? जा। जी मैम साहब, आपका सामान भी पहुंच गया, अब मैं जाऊँ? चलो ठीक है, सामान तो आ गया। एक काम करो, सिंक में ना कुछ झूठे बर्तन है, फटाफट जाके साफ कर दो, ठीक है? वो मेरे कुक को ना खाना बनाना है, तो वो लेट हो रहा है। जी, बर्तन में? हाँ तो क्या हुआ? बर्तन ही धोने को बोला है, एक काम करो फटाफट जाके बर्तन धो। एक बात से समझ नहीं आ रहा क्या? निकलवाऊं जॉब से? और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। बुड्ढे सुन, बर्तन ना जरा ध्यान से धोइयो। वो क्या है ना, तेरी औकात से महंगे बर्तन है, तो अगर एक भी टूट गया ना तो तेरी पूरी की पूरी सैलरी काट लूंगी, समझ गया? ढंग से धो। अब सर देख रहा है। मैम साहब, आपके बर्तन भी धुल गए, अब मैं जाऊँ? बड़ी जल्दी है तेरे को घर जाने की। एक काम कर, फटाफट जाके ना हमारे लिए एक नहीं 2 कप कॉफी बनाकर लेकर आ जा। मैम, आप तो जानती हैं मेरा बेटा वहाँ इंतज़ार कर रहा है मेरा, उसकी पार्टी है, मैं लेट हो जाऊँगा। अरे तो क्या हो गया, 5 मिनट का काम तो है कॉफ़ी बनाना। वैसे भी 2 कप कॉफ़ी बनानी है, फटाफट से कॉफ़ी बना दो, फिर चले जाना अपनी बेटी की सक्सेस पार्टी में। और जितना टाइम आप यहाँ खड़े होके वेस्ट कर रहे हो ना, उतने में तो कॉफी बन जाएगी। जाइए, जाओ जल्दी बना दो।
लीजिए मैम, आपकी कॉफ़ी। अब तो मैं जा सकता हूँ? हाँ, चल निकल अब यहाँ से। हाँ जी, बताइए। सर वो आपने कहा था कि अभी थोड़े टाइम में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो बस उसी से रिलेटेड बात करने आए थे। कब तक होगा सर हमारा प्रमोशन? हाँ जी सर, तो आप हमें कब प्रमोशन देने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, आपका प्रमोशन होने वाला है। इनफैक्ट मैं अभी कर देता हूँ आपका प्रमोशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आपका काम है मेरी कार वॉश करना। और मिस इशू, आज से आपका काम होगा मेरे कैबिन में साफ़ सफाई करने का। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? हम आपका ऑफिस और आपकी कार क्यों साफ करेंगे? हम तो ऑफिस के एम्प्लॉय ना, तो हमारा काम तो ऑफिस में वर्क करने का है। हम आपके घर का काम और पर्सनल काम क्यों करें? अच्छा, तो ये आपको पर्सनल काम लग रहा है, तो चलिए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। काका, जी बेटा, बुलाया आपने? हाँ जी काका, ये दोनों आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करती हैं, क्या आप बताएंगे? बेटे, व्यवहार ठीक नहीं है। मुझे किसी का पर्सनल काम करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो बातें सुनने को मिलती हैं, जो बदतमीजियाँ कई बार होती हैं मेरे साथ, हैं तो मेरे बच्चों बराबर ही। बहुत कुछ मुझसे सुनाया जाता है और मुझे बात बात पे अगर कभी पर्सनल काम में मजबूरीवश मैं अमूमन कर देता हूँ, लेकिन अगर मजबूरी से मैं अगर मना कर दूँ तो। देखिए काका, घबराइए मत, आप आराम से बताइए। अब ऑफिस का काम तो ठीक है, वो तो मेरी ड्यूटी है, और आप देख रहे हो कितने सालों से मैं कैसे ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल काम की भी एक सीमा होती है। अमूमन मैं कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई किसी मजबूरी से अगर मैं कभी मना कर दूँ तो मुझे आपसे कह के नौकरी से निकलवाने की धमकियाँ दी जाती हैं। और अब बेटा, गरीबी से बड़ा अभिशाप है मजबूरी। मैं उसी कारणवश इनकी बातें भी सुनता रहता हूँ, और इनके यहाँ तक कि इनके घर के काम भी करता हूँ, इनके बर्तन भी मांजता हूँ कई बार जाके, और साफ़ सफाई भी इनके घरों में करता हूँ। मजबूरी कुछ भी करवाती है बेटा। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे ना अब समझ आ गया। सर मैंने ना इन्हें बोल दिया था ऑफिस में एक टाइम और चाय बनाने के लिए, और ये मना कर रहे थे कि सिर्फ ऑफिस में एक ही टाइम चाय बनेगी, इसलिए शायद ये मुझसे बदला लेना चाहते हैं। हाँ सर, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अंकल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और अंकल जी, आप इतने बड़े, आपकी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, आप ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? देखिए, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये ना आप दोनों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। तुम्हें पता है, कल इन्होंने एक पार्टी रखी थी रेस्टोरेंट में, वो भी छोटी सी, क्योंकि इनके बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, और इनके लिए वो दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। और साथ ही साथ वो दिन इनकी छुट्टी का भी था। और जब मैं इनकी पार्टी में गया तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये खुद ही अपनी पार्टी में नहीं है। पता है ये कहाँ पर थे? ये तुम्हारा काम कर रहे थे, तुम्हारा पर्सनल काम। और वो तो इनके बेटे ने मुझे बताया कि तुम किस तरीके से इन्हें टॉर्चर करते थे, इनको जॉब से निकालने की धमकी देते हो तुम, अगर ये तुम्हारा पर्सनल काम ना करें तो। और ये तो मुझे कभी बताते ही नहीं, और चुपचाप सहते रहते सब कुछ। पर अब ये सब नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है। तुम्हें पता है, जब इनके बेटे ने मुझे ये बात बताई कि तुम इनसे अपना पर्सनल काम करवाते हो, तो एक बार को तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे इतनी शर्म आ रही थी ये सुनकर कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कभी किसी के साथ भी। सच में तुम दोनों ने बहुत गलत किया। अरे तुम्हें कम से कम बड़ों की इज्जत तो करनी चाहिए। सच में ये जो भी तुम दोनों ने किया है ना, ये बहुत ही गलत किया है। अरे काका तो हमारे माता पिता की उम्र के हैं, हमें तो इनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। और इनकी मदद करने की तो दूर की बात रही, तुम तो इनसे अपना पर्सनल काम करवा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुम लोग तो अभी आए हो मेरी कंपनी में। तुम्हें एक बात पता है, ये काका पिछले 20 साल से इस कंपनी के लिए सेवा कर रहे हैं, और तुमने काका जी के साथ इस तरीके का व्यवहार करके ना अच्छा नहीं करा। काका, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी स्टाफ का मेंबर आपके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा।
हाँ प्लीज़ अभी जा सकते हैं। हाँ तो मिस साक्षी, आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है और इस गलती की सज़ा तो आप दोनों को ज़रूर मिलेगी। और इस गलती की सज़ा ये है कि आप दोनों को अभी की अभी मैं इस कंपनी से निकालता हूँ। नहीं नहीं सर, देखिए प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे सर, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ हम किसी भी स्टाफ के साथ बिल्कुल गलत बिहेव नहीं करेंगे। आप बस एक लास्ट चांस दे दीजिए, हमें इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। हाँ सर, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज़ हमें एक चांस दे दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सर आप हमें एक चांस तो दे ही सकते हैं ना, प्लीज़ सर। अच्छा तो आगे से तुम ये गलती नहीं करोगे। तुम्हें पता है जब तुम्हारे पास ये पोस्ट थी तो तुमने अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। तुमने एक बुज़ुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया, उनसे अपना पर्सनल काम करवाया, अपने घर का काम करवाया, और सेम चीज़ जब मैंने तुमसे करवानी चाहिए तो तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया कि तुम गलत कर रहे थे उनके साथ। देखो तुमने एक गलती नहीं करी है, तुमने एक गुनाह किया है, और मैं अपने स्टाफ में ऐसा मेंबर चाहता ही नहीं हूँ जो इंसान की इज्जत तक करनी ना जानता हो। बेहतर यही होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए। सर प्लीज़ सर, हमें जॉब से मत निकालिए। हम आपसे वादा करते हैं ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ सर। सर प्लीज़ एक चांस दे दीजिए सर, मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत गलत थी सर, मैं आगे से पक्का ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। आप ऐसे मुझे जॉब से मत निकालिए। जस्ट गेट लॉस्ट। दोस्तों इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को ना अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और हर बुज़ुर्ग की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ना हम लोग आज जो भी है ना वो उन बुज़ुर्गों की वजह से ही है। अगर हम उन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और कल को हम लोगों को भी बुज़ुर्ग होना है। तो कभी इस बात का अहंकार मत रखना कि आपके पास हमेशा जवानी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत ही नहीं है ना तो वो इंसान का जीवन व्यर्थ है। और हमारा जो मोटिव होता है ना वो बहुत सिंपल सा है कि हम समाज के अंदर एक अच्छा चेंज लेके आए, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं, और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हमारे को मोटिवेशन वही मिलता है जब हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में कोई भी सुझाव हो तो देना ज़रूर, और लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी इसे पर्सनल मैसेज के अंदर भेजना। बाकी हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।